हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कोशिका विभाजन। ये भी चैप्टर 2 का ही है। ये कोशिका विभाजन का हम लोग 3 सब टॉपिक के बारे में पहले जानेंगे। पहला है कोशिका विभाजन में सहायक कोशिकांग क्या क्या है, कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस, कोशिका विभाजन के प्रकार। इन तीनों बातों के बारे में ही आज चर्चा करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। नेक्स्ट कोशिका विभाजन में और भी एक दो वीडियो बनाना जरूरत पड़ेगा, वो बात के टॉपिक्स। पहला है कोशिका विभाजन में सहायक कोशिकांग। मतलब कोशिका विभाजन के लिए कोशिका में कौन सा मुख्य अंग है जो इस क्रिया में सहायता करता है। पहला है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका के बीच में ये जो कोशिका है, तो कोशिका के बीच में ये जो केंद्रक है, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें क्रोमोसोम होता है जो 4 दशाओं के माध्यम से विभाजित होता है। तुम लोग जानते हो केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है और ये 4 दशाओं में जाकर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 4 दशाओं में ये विभाजित होता है। इसके बाद सेंट्रोजोम और माइक्रोट्यूबल, ये भी 2 कोशिकांग है। दोनों एक ही कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्राणी कोशिका में सेंट्रोजोम, याद रखोगे, हम लोगों में या अन्य प्राणी जो है इनमें, इनके कोशिकाओं में सेंट्रोजोम होता है। और पादप कोशिका यानी पौधों के कोशिका में एक कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंदर एक रचना है जिसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, पाया जाता है। दोनों का कार्य एक ही है, दोनों में अलग अलग रचना पाया जाता है। जैसे प्राणी कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। कार्य क्या है? विपरीत ध्रुवों में स्पिंडल फाइबर गठन करना। ये स्पिंडल फाइबर हम लोग कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे। जैसे सेंट्रोजोम में दोनों तरफ, सेंट्रोजोम का 2 हिस्सा दोनों तरफ जाने के बाद इस तरह धागा जैसा रचना बनाता है, इसी को कहते हैं स्पिंडल फाइबर। यहाँ पर क्रोमोसोम जुड़ा होता है, हर एक स्पिंडल फाइबर में क्रोमोसोम जुड़ा रहता है, ये सेंट्रोजोम बनाता है। इसी प्रकार से पादप में भी इसी प्रकार का स्पिंडल फाइबर बनता है। हम लोग जब पढ़ेंगे कोशिका विभाजन तब और क्लियर हो जाएगा। याद इतना रखो कि प्राणी कोशिका में सेंट्रोजोम, पादप कोशिका में माइक्रोट्यूबल नामक रचना, विपरीत ध्रुव, ये विपरीत, ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। इस प्रकार से दोनों तरफ से धागा जैसा रचना बनता है, इसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये बनाता है ये दोनों रचना। राइबोसोम कोशिका के अंदर होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर रहता है, सभी को जानते हो, इसको ऊर्जा घर कहता है क्योंकि ये ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा बनने के बाद ये एटीपी में रखता है और एटीपी के द्वारा कोशिका विभाजन चूंकि एक कार्य है, एक क्रिया है, तो इस क्रिया के लिए ऊर्जा तो चाहिए। वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने के माध्यम से इसको प्रदान करता है। कोशिका विभाजन में जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये 4 कोशिका के अंदर अंग है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, सेंट्रोजोम, माइक्रोट्यूबल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है, इसीलिए इसको कोशिका विभाजन में सहायक कोशिकांग कहते हैं। ओके, अगला टॉपिक, कोशिका विभाजन का महत्व। क्यों कोशिका विभाजन क्यों होता है? पहला है वृद्धि। सभी को जानते हैं, हम लोग छोटा से बड़ा हो रहे हैं, पेड़ पौधा में भी वृद्धि होती है। कारण क्या है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होने से यानी एक कोशिका बटकर 2 होना, 2 से 4, 4 से 8, तो ऐसे में संख्या में वृद्धि होती है। और जब कोशिका का संख्या बढ़ेगा तो शरीर का आकार भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगला महत्व है क्षय पूर्ति। क्षय यानी हानि, कहीं पर कट जाने पर या चोट लगने पर मांस हट जाता है, तो उस जगह पर कोशिका विभाजन होकर कोशिका में वृद्धि के माध्यम से उस जगह को देखोगे घाव कुछ दिनों के बाद भर जाता है। इसका कारण है
कोशिका विभाजन, इसमें भी कोशिका विभाजन करके उस स्थान पर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और घाव को भरने में सहायता करता है, इसको कहते हैं क्षय पूर्ति। तीसरा है प्रजनन। प्रजनन मतलब वंश वृद्धि, एक जीव से दूसरे जीव का उत्पत्ति। कोशिका विभाजन द्वारा एक कोशिकीय जीव यानी जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है उसमें वंश वृद्धि यानी एक जीव से दूसरे जीव के गठन होता है। जैसे अमीबा, अमीबा है, एक अमीबा से धीरे धीरे दो अमीबा का गठन होता है तो दो अमीबा बन गया। एक अमीबा था, एक जीव था जिसको हम लोग खाली आंख से नहीं देख सकते, ये जल में होता है। अमीबा बहुत ही छोटा एक कोशिका का होता है, इससे दो अमीबा बन गया। इस प्रकार से इसका वंश वृद्धि भी होता है कोशिका विभाजन के द्वारा। सब में नहीं, एक कोशिकीय जीव के बारे में बताया, जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है। और क्या बनाता है? स्पोर, गैमेट। ये दो रचना हम लोग आगे जब पढ़ेंगे और भी अच्छा से क्लियर समझेंगे। गैमेट के बारे में तुम लोग जानते हो, स्पोर भी एक विशेष रचना होता है कुछ पौधों में, उसके द्वारा नया जीव का जन्म होता है, नया पौधा बनता है। तो स्पोर और गैमेट के बनने में भी कोशिकीय विभाजन आवश्यक है। इस प्रकार से कोशिका विभाजन का महत्व 3 हुआ। जीवों में वृद्धि करता है, जीवों में क्षय पूर्ति करता है और यह प्रजनन का भी एक माध्यम है। अब अगला टॉपिक है कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार कि ये जो कोशिका विभाजन है कितने प्रकार का होता है बिट्टू? कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होता है? तो जीवों में मुख्य रूप से ये 3 प्रकार कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। पहला है प्रत्यक्ष, समसूत्री, अर्धसूत्री। हम लोग एक एक करके जानेंगे। ये 3 प्रकार का कोशिका विभाजन का प्रकार है। तो पहला प्रत्यक्ष। देखो एक ही चीज को 3 नामों से बोला गया, घबराओगे नहीं, थोड़ा देख लो। ये तो 2 हिंदी में नाम है। प्रत्यक्ष मतलब सीधे रूप से, असूत्री मतलब इसमें क्रोमोजोम का कोई बंटवारा नहीं होता है, क्रोमोजोम बंटता नहीं है। अमाइटोसिस ये अंग्रेजी नाम है, इसी का अंग्रेजी नाम है। मुख्य रूप से ये अंग्रेजी नाम भी जरूर याद रखोगे, हिंदी नाम रखने से तुमको समझने में सुविधा होगा। अब देखो इसका परिभाषा, कोशिका विभाजन का वह सरल रूप, ये कोशिका सरल रूप है कोशिका विभाजन का, जिसमें मातृकोशिका, अब मातृकोशिका किसे कहते हैं? कोशिका, जिस कोशिका का विभाजन होता है उस कोशिका को मातृकोशिका। जैसे ये अमीबा का विभाजन होना, 1 से 2 अमीबा बनेगा तो इस कोशिका को कहेंगे मातृकोशिका। और जब 2 कोशिका बन गया इसको कहेंगे संतति यानी पुत्री कोशिका। जो नया कोशिका बना उसको संतति कोशिका, जिस कोशिका का विभाजन हुआ मातृकोशिका। ओके, अब देखो फिर से देखो, कोशिका विभाजन का वह सरल रूप जिसमें एक मातृकोशिका बिना स्पिंडल फाइबर बनाए, अभी बताएं इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है। इस कोशिका विभाजन में प्रत्यक्ष, असूत्री, अमाइटोसिस में ये स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के 2 भागों में प्रत्यक्ष रूप से विभाजित होता है। न्यूक्लियस भी 2 भाग में बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म भी 2 भाग में प्रत्यक्ष यानी सीधे रूप से बढ़ जाता है। कोई इसमें ये प्रोफेज, मेटाफेज ये सब दशाएं नहीं होता है, इसको बोला गया प्रत्यक्ष। न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ता है, साइटोप्लाज्म भी 2 भागों में बढ़कर 2 संतति कोशिका उत्पन्न होता है। इसको कहते हैं अमाइटोसिस, प्रत्यक्ष या असूत्री कोशिका विभाजन। जैसे चित्र देखो, ये मातृकोशिका मान लो, ये अमीबा का एक कोशिका है। धीरे धीरे यहाँ पर बीच में संकुचन हुआ, ये धीरे धीरे देखो एक ही साथ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? केंद्रक के चारों तरफ जो द्रव है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसमें भी विभाजन होता है। और ये केंद्रक न्यूक्लियस भी धीरे धीरे विभाजन होकर 2 न्यूक्लियस बन गया और 2 कोशिका बन गया। ये संतति कोशिका, एक कोशिका से 2 संतति कोशिका बना, ये हुआ अमाइटोसिस। अब ये अमाइटोसिस होता कहाँ पर? स्थान ख्याल करोगे, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बैक्टीरिया, ईस्ट, बैक्टीरिया जरूर जानते हो, ईस्ट एक फंजाई है, कवक है। अमीबा, सभी का सभी ये एक कोशिका का जीव है, एक कोशिका से इसका शरीर बना है, खाली आंखों से हम लोग इसको देख नहीं सकते। तो इनमें ऐसा कोशिका विभाजन, एक कोशिका सीधे रूप से 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। अब विशेषता, इसका कुछ विशेषता है हम लोग देखेंगे।
इस विभाजन में न्यूक्लियस और इसी चीज को बताया गया, इस विभाजन में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक ही साथ विभाजित होता है। ये न्यूक्लियस भी यानी केंद्रक का भी विभाजन हो रहा है और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म इसका भी विभाजन हो रहा है। दोनों का एक साथ विभाजन होकर दो भागों में बढ़ जाता है। दूसरा विशेषता, यह विभाजन निम्न श्रेणी एक कोशिकीय जीवों में वंश वृद्धि करता है। हाँ, ये विभाजन भी हो गया, कोशिका का विभाजन भी हो गया और इस जीवों का संख्या भी बढ़ गया। एक जीव था, क्योंकि एक ही कोशिका से जीव ही होता है इसका, तो एक कोशिका दो कोशिका भी बढ़ गया, प्लस ये एक जीव है, एक जीव से दो जीव भी बन गया, इसीलिए इसको वंश वृद्धि भी कहा जाता है। इसी के आधार पे ये जो हम लोग प्रजनन में पढ़े थे, ये वंश वृद्धि करता देखोगे एक कोशिके, उसी को यहाँ पर विशेषता को बताया गया। एक ही चीज़ को कई बार बताया जाता है, तुम लोग ख्याल करोगे, इसके लिए अलग जानकारी का जरूरत नहीं होता है। ये विभाजन निम्न श्रेणी एक कोशिकीय जीवों में वंश वृद्धि करता है। ओके, हो गया। नेक्स्ट है समसूत्री माइटोसिस। अब अर्थ हिंदी में समझो। सम मतलब बराबर, सूत्री मतलब क्रोमोजोम गुणसूत्र यानी समान गुणसूत्र। माइटोसिस इसका अंग्रेजी नाम है। क्या है इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा। वह कोशिका विभाजन जिसमें शारीरिक मातृकोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करोगे। वह कोशिका विभाजन जिसमें शारीरिक मातृकोशिका यानी शरीर का कोशिका के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तो बार बार पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एक ही बार विभाजित होता है और समान क्रोमोजोम संख्या की दो संतति कोशिकाओं का गठन करता है। ध्यान देखो, ध्यान देके सुनो। ये कोशिका विभाजन जिसमें शारीरिक, ये नया चीज है, शरीर, हाथ पैर आंख मुंह नाक कान, ये सब का जो कोशिकाएं हैं, ऐसे मातृकोशिका कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कितना बार विभाजित होता है? एक बार विभाजन होता है और समान क्रोमोजोम संख्या की दो संतति कोशिकाओं का गठन करता है। क्रोमोजोम संख्या समान, अब चित्र देख लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये शारीरिक मातृकोशिका है, ये क्रोमोजोम कितना है मान लेते हैं 46, 2n डिप्लॉयड कहते हैं यानी 46 है। इससे दो कोशिका बना, दोनों में 2n है यानी इसमें भी 46 क्रोमोजोम, इसमें भी 46 क्रोमोजोम। ये हुआ, एक कोशिका था जिसमें क्रोमोजोम 46 था, इससे दो कोशिका बना विभाजन के बाद, दोनों में क्रोमोजोम संख्या 46 है। ये शरीर का कोशिका है। ऐसे विभाजन को माइटोसिस कहते हैं। कहाँ होता है स्थान? जीवों के शारीरिक कोशिका, जीव जो है हमारे शरीर, हमारा शरीर, पौधे का शरीर, यानी पौधा का कहाँ होता है? फूल में बोलो, पत्तियों में, तना में, जड़ में, हर जगह माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है। इससे क्या होता है? जीवों का आकार बढ़ता है। विशेषता देखते हैं क्या है। पहला, इस विभाजन में एक मातृकोशिका से समान क्रोमोजोम संख्या वाले दो संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है, अतः इसे समसूत्रण या सम विभाजन कहते हैं। एक ही चीज, ये जो इसी को अलग करके हम लोग विशेषता में ले आए। इस विभाजन में एक मातृकोशिका से दो संतति कोशिका बनता है और मातृकोशिका और संतति कोशिका में क्रोमोजोम संख्या क्या है? बराबर है। हम लोग अगर मनुष्य में देखते हैं तो 46 है, इसमें भी 46, इसमें भी 46। ये एक विशेषता हो गया। दूसरा है, इस विभाजन में पहले न्यूक्लियस 4 दशा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, चारों दशाओं में के माध्यम से विभाजित होती है, फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। हम लोग देखे थे असूत्री में कोई आगे पीछे नहीं, सब दोनों एक ही साथ, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में एक ही साथ विभाजन होता है। लेकिन इसमें क्या बताएं कि पहले केंद्रक का विभाजन, चित्र में अभी नहीं दिखाएंगे, हम लोग जब माइटोसिस पढ़ेंगे तब और साफ हो जाएगा। तो पहले जो केंद्रक का विभाजन होता है 4 दशाओं में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये जो बाहर का जो साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। ये इसका विशेषता है। और एक इसका विशेषता, इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य है शरीर का वृद्धि, शरीर का आकार को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। समसूत्री
या माइटोसिस। इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोसिस को सम विभाजन क्यों कहा जाता है, बार बार पूछा गया है। कारण वही है कि एक मातृ कोशिका से जो संतति कोशिका बनता है, दो संतति कोशिका बनता है, दोनों संतति कोशिकाओं में क्रोमोसोम संख्या क्या होता है, उसके मातृ कोशिका के समान होता है, समान है, इसीलिए इसको सम विभाजन, समसूत्रन मतलब समसूत्री यानी गुणसूत्र का संख्या बराबर होना। और तृतीय प्रकार जो लास्ट कोशिका विभाजन को प्रकार है वो है अर्धसूत्री मियोसिस। अब अर्धसूत्री नाम से क्या पता चल रहा है, अर्ध मतलब आधा, सूत्र मतलब गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम संख्या। तो अर्धसूत्री यानी इसमें क्रोमोसोम संख्या आधा हो जाता है। कहाँ होता है हम लोग देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पढ़ के, वह कोशिका विभाजन जिसमें जनन मातृ कोशिका, अब ये ख्याल करने लायक है, इसमें शारीरिक मातृ कोशिका था, माइटोसिस में शारीरिक बताया गया और मियोसिस में बताया जा रहा जनन। तो हमारे शरीर में, अन्य जीवों के शरीर में भी एक कोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय, अलग अलग कोशिका होता है। कुछ शारीरिक कोशिका कहते हैं जो शरीर का गठन करता है, और कुछ जनन कोशिका, जनन कोशिका से वंश वृद्धि होता है। तो जनन कोशिका याद रखोगे, अभी जब और बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे तब पता चलेगा, अब याद रखो ये शारीरिक कोशिका में होता है, ये जनन कोशिका में होता है। पहले ह्रास विभाजन होता है, इसको ह्रास मतलब रिडक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, और अच्छा से समझने के लिए कम, कुछ ऐसा विभाजन जिसके द्वारा कुछ घट जाना, उसी को कहते हैं ह्रास विभाजन। फिर सम विभाजन होता है, लगातार 2 बार विभाजित होकर आधा क्रोमोसोम संख्या वाला 4 संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है। वह कोशिका विभाजन जिसमें जनन मातृ कोशिका पहले ह्रास विभाजन फिर सम विभाजन लगातार 2 बार विभाजित होकर आधा क्रोमोसोम संख्या वाला 4 संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है, ऐसे विभाजन को मियोसिस कहते हैं। चित्र के द्वारा और एक बार समझ लो, क्या बताएं मियोसिस में मातृ कोशिका यानी जिस कोशिका का विभाजन होगा वो कैसा चीज है, जनन। यानी पौधा में अगर होगा तो वो पराग और अंडाणु, ये 2 चीज जो बनाने के लिए जो विभाजन होता है वहां मियोसिस होता है। बाकी हर एक जगह, पौधे का हर एक जगह, पत्ती, तना, जड़, कुछ में भी हर एक जगह माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है, जरूर ख्याल रखोगे, इससे जुड़ा हुआ अलग अलग तरह का क्वेश्चन आता है। अच्छा, तो मातृ कोशिका में जनन मातृ कोशिका ये है, इसमें हम लोग मनुष्य के बारे में सोच रहे हैं, ये डिप्लॉयड कोशिका है, 2n डिप्लॉयड है यानी पूरा क्रोमोसोम संख्या है। मनुष्य में कितना क्रोमोसोम संख्या है तुम लोग सभी को जानते हो, 46 है। अब इसमें बताया गया 2 बार विभाजन होता है, ये एक बार विभाजन हुआ, ये दूसरा बार विभाजन हुआ। पहला वाला विभाजन जो हुआ इसको ह्रास विभाजन भी कहते हैं, यानी कुछ कम हो जाता है। क्या कम होता है, क्रोमोसोम संख्या कम होता है। देख रहे हो यहाँ 2n था, ये n बन गया, आधा आधा बन गया। यानी अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इसमें 23 क्रोमोसोम और इसमें 23 क्रोमोसोम है। ये जो आधा बन गया इसी को कहा जाता है ह्रास विभाजन। ये पहला चरण में एक विभाजन हुआ। अब दूसरा बार जब विभाजन होगा ये सम विभाजन। सम विभाजन मतलब माइटोसिस जैसा ही विभाजन होगा। यानी यहाँ n था, यहाँ भी देखो इससे 2 कोशिका बना और इससे फिर 2 कोशिका बना। सभी में क्रोमोसोम संख्या क्या है, n n n n। यानी अगर संख्या की तरफ से देखें, अगर मनुष्य के बारे में सोचते हैं, ये जो जनन कोशिका बन गया इससे जनन कोशिका बनता है। सब में कितना है, 23 23 23, सब में 23 है। अगर मनुष्य के बारे में, अलग अलग जीवों में पराग में अलग होगा, एक फूल का अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है, उसी अलग अलग प्राणियों में, मनुष्य में अलग है ये नंबर, गाय में, बिल्ली वगैरह ये सब में अलग अलग नंबर होता है। हम एक उदाहरण के तौर पे ये संख्या मनुष्य को लेकर ये संख्या बताएं। तो ये हो गया मियोसिस, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब इसका देख लेते स्थान, कौन सा जगह में होता है। अभी बताएं, जनन मातृ कोशिका जिससे जनन कोशिका, जिसको हम लोग गैमिट भी कहते हैं, बनता है। दूसरा जगह मॉस फर्न, ये विशेष प्रकार का पौधा है, मॉस पौधा, फर्न पौधा। इसके मातृ स्पोर कोशिका, यानी ये कोशिका से क्या बनता है, स्पोर बनता है, हम लोग पहले एक बार पढ़ चुके थे। उच्च श्रेणी के पादप में पराग मातृ कोशिका। अब पराग मातृ कोशिका क्या है, यानी ये कोशिका से पराग बनेगा।
अंडाणुमात्री कोशिका यानी इस प्रकार की कोशिका से क्या बनेगा, अंडाणु, ये दोनों गैमेट है, पराग और अंडाणु मिलकर जायगोट बनाता है, तो ये दोनों गैमेट है। तथा प्राणियों में क्या बनता है, शुक्राणु और अंडाणु बनता है, नर गैमेट मादा गैमेट। शुक्राणु मातृ कोशिका यानी जिससे शुक्राणु बनेगा, अंडाणु मातृ कोशिका जिससे अंडाणु बनेगा। ये स्थान हो गया। विशेषता के बारे में देख लेते हैं। इस विभाजन में डिप्लॉयड मातृ कोशिका से 4 हैप्लॉयड इन मातृ कोशिका का निर्माण होता है। अभी बताए थे ये एक डिप्लॉयड कोशिका है और अंतिम में जाकर 4 हैप्लॉयड इन यानी आधा संख्या वाला 4 कोशिका बना। ये इसका विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता, इस विभाजन में संतति कोशिका का क्रोमोसोम संख्या, विभाजन में संतति कोशिका का ये जो क्रोमोसोम संख्या है मातृ कोशिका की क्रोमोसोम संख्या से आधा होता है, जो बार बार बताया जा रहा है। यहाँ पर संतति कोशिका क्रोमोसोम संख्या कितना है, 23 अगर मनुष्य के बारे में सोचते हैं, और उसका मातृ कोशिका में क्रोमोसोम संख्या कितना था, 46, तो कितना हो गया, आधा हो गया। अर्धसूत्री विभाजन, अतः इसे ह्रास या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन में इसको भी पूछा गया कि मियोसिस को अर्धसूत्री या ह्रास विभाजन क्यों कहते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका मातृ कोशिका में जो क्रोमोसोम संख्या होता है उसके संतति कोशिका में क्रोमोसोम संख्या बिल्कुल आधा हो जाता है, इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ओके, आज यहाँ तक। अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट।